चलिए, तो मैं बेसिकली आप सभी को ये बता रहा था कि अभी जो हम टारगेट विद एसके सर का जो बैनर है, उसके थ्रू हम आपके लिए क्या स्पेशल चीज़ें दे रहे हैं और उनका कैसे लाभ उठाएं, इस पे हमारा फोकस है। जो हम स्पेशल चीज़ें दे रहे हैं वो अभी जो करेंटली चल रहा है वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में अभी जो हम जितने प्रकार की टेस्ट सीरीज है उसको जल्दी जल्दी लिख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा टेस्ट सीरीज में फोकस है ग्रामर पे, जो ग्रामर का सेक्शन है। और इसीलिए इस पे मैंने पहले फ्री वाला जो ग्रुप था उसमें 1 महीने तक आपको ब्लैक बुक का डेली टास्क दिया और मिरर ऑफ कॉमन एरर का कि आप लोग खुद से एक बार सेल्फ स्टडी करें। फिर उसके बाद हम कोचिंग के बैनर तरह उसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेके आए, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो, डबल रिवीजन हो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर में हमने स्पेशली जो आपके सामने बुक उठाई है उस बुक का नाम है मिरर ऑफ कॉमन एरर। और इस बुक में हमने आपसे ये वादा किया है कि जो हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं इसके थ्रू 300 सेट्स, यानी 1 से लेके जो 300 के पहले 300 सेट्स हैं, इन सेट्स को हम आपको करवाएंगे प्रैक्टिस। ये अभी हमारा आपसे वादा है, टारगेट है। और इसी टारगेट के तहत हम आपको हर दिन 5 सेट दे रहे हैं। टारगेट की 5 सेट आपको पढ़ना है और उन 5 सेट को जब आप पढ़ लेते हैं तो उन पे हम लगभग आपको 20 क्वेश्चन के आसपास, उनको हम 5 सेट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या बहुत डिफ़िकल्ट हैं उनको हम मिला के आपको 20 क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा उसका फॉर्मेटिंग अलग रखते हैं, पैटर्न थोड़ा अलग रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम लगभग आपके 30-40 क्वेश्चन कवर कर सकें और स्पेशली उन क्वेश्चन को ज़रूर कवर कर सकें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पिछले के सेट्स में रिपीट ना हुए। ये कोशिश है और इसी कोशिश के साथ आपका लगभग ये 60 टेस्ट का हमारा प्लान है। 5 6 जा 30, तो लगभग 60 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अच्छी बात क्या है, अभी तक की गुड न्यूज़ क्या है, वो ये है कि अभी तक हमने टोटल कितने टेस्ट कर लिए हैं। आप लोग मैसेज के द्वारा मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी टेस्ट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, कितने टेस्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से आप लोग मैसेज लिख के मुझे बताएंगे। इसी प्रकार से जब तक आप मैसेज लिख रहे हैं तब तक हम आपको बताएं कि ग्रामर के ही अंतर्गत जो दूसरा सेक्शन आता है वो आता है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में भी हमने जो टारगेट लिया है वो लिया है ब्लैक बुक का, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। क्योंकि ये जो वोकैबुलरी है आप सभी को पता है कि इसका हर साल नया एडिशन आता है। और नए एडिशन में ये लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस जो भी जो गैप होता है पिछले एडिशन और नए एडिशन के बीच में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम को कवर करके उनके वोकैबुलरी को ऐड कर दिया जाता है। तो बेहतरीन बुक ये है। और अभी जो इसका लेटेस्ट 2014 का एडिशन है हम लोग उसी को कर रहे हैं। और उस एडिशन में हमने ये कोशिश की है कि हम पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, यानी हम लेटेस्ट जो 2024 के एडिशन को हम पूरी तरह से अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब लोग इसका महत्व तो कितना समझ पा रहे हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता है। लेकिन अगर कोई एसएससी का कैंडिडेट, आप चूँकि आप सभी एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसएससी बैंक की तैयारी करने वालों को अगर ये पता चले कि कोई एसके सर हैं जो कि ब्लैक बुक पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वो इस तरह चला रहे हैं, तो वो दौड़ के ज्वाइन करेंगे सब। लेकिन चूँकि मैं एसएससी वालों को पढ़ाता नहीं हूँ, उनके बीच में जाना नहीं जाता हूँ, तो इसलिए उनको नहीं पता है। लेकिन ये आप सभी के लिए मैं लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बुक आपने पूरी तरह से तैयार कर ली तो अब फिर वोकैबुलरी में आपके पास कुछ बचना है नहीं। मतलब आप मान के चलो कि 99% क्वेश्चंस आपको यहीं से डायरेक्टली आने वाले हैं। और इससे बेहतरीन रिवीजन क्या हो सकता है कि हर दिन आपको टास्क दिया जा रहा है। क्या टास्क हम देते हैं कि आपको 20 सिनोनिम्स तैयार करना है, 20 एंटोनिम्स तैयार करना है, सब्स्टिट्यूशन 30 तैयार करना है, स्पेलिंग आपको 50 तैयार करना है, फ्रेजल वर्ब आपको 20 तैयार करना है, ठीक है, ईडियम्स जो है आपको 30 तैयार करना है। तो ये आपको हम टारगेट देते हैं। अब सोचिए इतने का जो टारगेट दे रहे हैं कितना बेहतरीन टारगेट है। क्या आप अपने मन से इसको कभी कवर कर पाते? आप चाहे जितनी कोशिश करते
लेकिन होता क्या है, बुक हमारे पास पड़ा रह जाता है, हम कभी इधर से पढ़ते हैं कभी उधर से पढ़ते हैं, लेकिन हम पूरी बुक को कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी कोशिश यही है कि हम इस बुक के माध्यम से हम आपको पूरी की पूरी वोकैबुलरी एक बार खुद आपको पढ़ने पे मजबूर करें। और एक बार तो आपने कर ही लिया, हम दोबारा आपसे करवा रहे हैं, टेस्ट के माध्यम से तिबारा करवा रहे हैं, और टेस्ट आपके पास है, आप बार बार प्रैक्टिस करो। तो पूरी कोशिश अपनी तरफ से की जा रही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कराया जाए। जब आप मिरर ऑफ कॉमन एरर की बात करते हैं तो 1987 से लेकर और 2014 2024 यहाँ तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के क्यों ना हो, सारे एग्जाम के जो ग्रामर के सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको इसमें कवर किया गया। अब बताओ, जब आप इनके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो फिर आपको कौन रोक पाएगा? निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है जो आपके पूरी तरह से आपके फायदे के लिए चलाई जा रही है। और अच्छी बात है कि हम इसके आधे में पहुंच चुके हैं। हम मिरर ऑफ कॉमन एरर के 37 टेस्ट को कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। यानी लगभग 200 टेस्ट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी हम लगभग आधी बुक से ज़्यादा बुक को कवर कर चुके हैं आपके ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी के। और मैंने आपसे क्या कहा है, आपसे सिर्फ ईमानदारी मांगी है, आपसे सिर्फ एक ट्रस्ट मांगा है, आपसे आपका विश्वास मांगा है कि आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट। और क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। डेली बाय डेली जो टारगेट दिया जा रहा है उसे फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है। ये आपकी ग्रामर वोकैबुलरी के लिए अब तक की सबसे बेस्ट तैयारी जो किसी भी कोचिंग के द्वारा करवाई जा सकती थी वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठाएं और बेस्ट अपना देने की कोशिश करें। कहीं इससे हटे ही ना, कहीं और सोचे ही ना। आपको फेसबुक, यूट्यूब, डिफरेंट टाइप के टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत जगहों पे पचासों तरह के लोग मिलेंगे जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, यहाँ यहाँ से पैसे अर्न करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन आपको भगना नहीं है। अगर आप डिस्टर्ब हुए, इधर से उधर भागते रहे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन मैं नहीं करा पाऊंगा, आप बाहर हो जाओगे एग्जाम से। इसलिए एक बात को अपनी तरफ दिमाग में रख के चलना, मतलब ये कहीं के लिए भी सत्य है कि जैसे आप सिविल की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनके इंटरव्यू को देखता हूँ, या हमने जितनों को तैयारी करवाया अब तक का जो अनुभव है, हमने देखा कि कहा जाता है कि एक जगह जो आपने ईमानदारी से जो जिम्मेदारी लेके करना शुरू कर दिया, अगर उसे आप शुरू से लेके अंत तक फॉलो करते हो, स्पेशली मैं जबकि जब आपको एकदम बुक पढ़ा रहा हूँ, एकदम बुक का आपको दे रहा हूँ कि ऐसे करना है ऐसे करना है, पूरी पूरी बुक को कवर करवा रहा हूँ, तो आपको अब पूरी तरह से वोकैबुलरी पे आपको ब्लैक बुक पर डिपेंड करना है और ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन, और कुछ नहीं करना है। मैंने आपको एक्स्ट्रा में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने के लिए बोला है, वो ये बोला है कि आप मिरर ऑफ कॉमन एरर जब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है कि लाओ इसको मैं अच्छी जगह से पढ़ लूँ, तो बस इतना ही कर सकते हैं कि आप जो है रेन एंड मार्टिन की बुक या लूसेंट की बुक या फिर तीसरा एसपी बक्सी की बुक, मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कोई बुक उठा के और इनके जो रिलेटेड रूल्स हैं एक बार वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। रेन एंड मार्टिन की बुक ऑलरेडी आपको पूरी पढ़ाई गई है, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। तो ये बस इतना ही कर सकते हैं मैक्सिमम, और बाकी तो आप अभी तो कुछ ना करें। अभी तो आपके पास इतना ही काम बहुत है कि आप केवल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, वोकैबुलरी में वोकैब को पढ़ें, और उसे अगर कुछ कम समझ में आए तो गूगल से सर्च करके और अच्छे से उसको समझें। बस इतना ही करना है। तो ये तो ग्रामर का सेक्शन था जिसमें हम पूरा पूरा कवर कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि इन दोनों सेक्शन को मिला के आपके एग्जाम में लगभग 55 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके 125 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 125 में लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर वोकैबुलरी के हैं, तो कितनी बड़ी बात है। समझ रहे हैं? लगभग 40 टू 45% का सेक्शन जो है, आप 45 टू 50% का सेक्शन स्पेशली ग्रामर और वोकैबुलरी। और यही वजह है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मैंने बार बार देखा है
तो उनमें उनका ये रोल बहुत है। जैसे कोई लिटरेचर में थोड़ा बहुत अच्छा भी है तो वो कहीं ना कहीं ग्रामर में गड़बड़ी कर देता है, वोकैबलरी में गड़बड़ी कर देता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीनों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी करके बाहर हो जाते हैं। तो अब समय आ गया कि मास्टर बने आप। अब आपको बिल्कुल डिस्टर्ब, जब तक ब्लैक बुक आपको आर पार न कर दे एकदम, इस ब्लैक बुक को 20 बार न पढ़ लें, 10 बार न पढ़ लें, तब तक आपको ब्लैक बुक के अलावा कोई दूसरी बुक छूनी तक नहीं। अगर कहीं हो तो उसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरी जितनी भी बुक वोकैबुलरी की हो बक्से में कहीं रख दो, किनारे रख दो, बिल्कुल छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। सिर्फ दिन रात केवल एक ही काम है, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, डेली टारगेट्स। ठीक है, इसी तरह मिरर ऑफ कॉमन एरर प्रैक्टिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली जब अपना प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हाईलाइट कर लेते हैं, हाँ गोला बना लेते हैं, उसको भेजते हैं कि सर देखो मैंने ऐसे तैयारी की है, ये वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा। तो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप लोग। आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसे हैं जो अनपढ़ी हैं, और वो सिर्फ इसलिए अनपढ़ी हैं क्योंकि उनका दिमाग दो जगह नहीं है। अगर उन्होंने विश्वास किया है तो सिर्फ वो एक जगह है और सिर्फ उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और यही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है कि आपको एक जगह एक बुक जो अच्छे से कराया जा रहा है उसे ईमानदारी से follow करना। तीसरे नंबर पे अभी जो हम काम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो आपका टेस्ट सीरीज है एमए छपरा, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आप सभी को पता है, ये बेहतरीन बुक है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बाद आप प्रोफेसर तक बन जाओ, लिटरेचर के सबसे बड़े महारथी आदमी बन जाओ, तब भी आपको ये बुक बाइबिल की तरह अपने पास रखनी पड़ेगी। जब किसी को रेफरेंस देना होगा तो ये बुक ही आपके काम आएगी। पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक, सबसे ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स की खरीदी जाने वाली बुक और सबसे ज़्यादा रेफरेंस के तौर पे यूज की जाने वाली बुक यदि कोई है तो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम्स। ये बुक दुनिया की सबसे कठिन बुक भी मानी जाती है लिटरेरी टर्म्स। और आपके सामने आपको मौका मिला है इस बुक के एक एक टर्म्स को हाईलाइट करके आपको बताया जा रहा है कि देखो भैया ये टेस्ट होना है, इस टेस्ट में आपके टोटल तो आएंगे 10 टर्म या 15-12 टर्म आएंगे, लेकिन 12 में लगभग 4 टर्म ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी एक एक लाइन को पढ़ना है। तो आप उससे पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बताइए कितने लोग ईमानदारी से एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं जो हाईलाइटेड आपको टर्म्स मिलता है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और बाकी जो टर्म्स हैं उनके पहला पैराग्राफ हो, या आप पूरे सरसरी निगाह से मुश्किल से 20-30 मिनट में 10-15 मिनट में एक एक टर्म को, अगर वो 2-3 पेज का है तो सरसरी निगाह से देखना है, कोई काम का इंफॉर्मेशन मिले और प्लस डेफिनेशन, बस उतना ही ध्यान। बाकी में आपको ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। बाकी एक एक लाइन तो सिर्फ उसी टर्म को पढ़ना है जो आपको हाईलाइट करके दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। ठीक है, तो जब ऐसा आप करेंगे तब रिजल्ट आएगा। और अभी तक आपके कितने टेस्ट हुए हैं? टोटल 4 टेस्ट कराया गया है। ठीक है, तो आपके डर को, आपके इस बुक की कठिनाई के स्तर को देखते हुए अभी 2 दिन में एक टेस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा ही कराया जाएगा ताकि आप आराम से पढ़ सको, कोई हड़बड़ी ना हो आपको किसी चीज़ की, है ना, ताकि आप ये ना कह पाए सर हम पढ़ नहीं पाए। 2 दिन का समय है, पढ़ो। और इस बुक के अलावा सारी बुक को फेंक दो, किनारे रख दो। सिर्फ और सिर्फ अब ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। कोई चीज़ ना समझ में आए, ठीक है, तो उस टर्म को 2-3 बार पढ़िए, उसकी एक लाइन को तोड़ के। बहुत से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जब आप पढ़ने चलेंगे तो बड़ी कठिन लगेगी, तो जो कठिन वर्ड हैं उनको क्या करो, आप गूगल से देख के उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग लिख लो वहीं पेंसिल से। पहले ये काम करो, फिर उसके बाद पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जब आप ऐसा करोगे तब जाके आपको बेहतर रिजल्ट और बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ बेस्ट देने की आप लोग के लिए। और चौथे नंबर पे अभी जो टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट का नाम है शेक्सपियर, शेक्सपियर 100 टेस्ट सीरीज।
ये 100 टेस्ट सीरीज का मेरा प्लान है। और शायद अब तक आप लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं उसको देख के आप समझ गए होंगे कि सब किस लेवल पे जाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अभी शेक्सपियर पे बात करूँ उससे पहले ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म पे बात करना चाहूँगा कि आप सभी को बता दूं कि ये जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है इस पे टोटल हमने 30 टेस्ट का प्लान किया है और सारे टर्म्स को 30 टेस्ट के अंदर डिवाइड, तो टोटल आपको 30 टेस्ट मिलेगा। और हर टेस्ट में हमने आपसे वादा किया था 25 क्वेश्चन का, लेकिन अभी जो है लगभग हर टेस्ट में 35 से 50 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 35 से 50 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट में मिलेगा, मतलब कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ थोड़ी भी हमें इम्पोर्टेंट लग रही है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे रिवाइज कर रहे हैं, उसमें और ऐड कर रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन कोई फैक्ट हमारे स्टूडेंट का छूटना नहीं चाहिए जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ तक कि हम कुछ मिसलेनियस सेक्शन से भी क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड से कनेक्टेड है, कहीं किसी एग्जाम में आया है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी में 2-4 ऐसे क्वेश्चंस को भी ऐड किया जा सके। बेहतरीन प्रयास सिर्फ आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। सबसे कठिन बुक को आपको पढ़वाने की कोशिश। कौन टेंशन लेता है, कौन चिंता करता है कि हमारा स्टूडेंट पढ़े? कोई स्टूडेंट को बहुत ज्ञानवान नहीं बनाना चाहता, बस वो इतना चाहता है किसी तरह कुछ पढ़ ले ताकि ये निकल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम शॉर्टकट का यूज करते हैं तो शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता। जब एग्जाम का लेवल कठिन हो जाता है तो वहाँ पे शॉर्टकट वाले सारे लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ उसी को फायदा होता है जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी से सही तरीके से पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की। 4-4 साल लोग, 6-6 साल, 10-10 साल तैयारी करने वाले एग्जाम में जब पेपर का लेवल कठिन हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, वो बाहर हो जाते हैं, फिर रोते हैं कि हमने ऐसे तैयारी की थी, बहुत तैयारी की थी, मेरा नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि उन्होंने टेक्स्ट बुक, सही बुक्स का डीपर लेवल पे अध्ययन ही नहीं किया। उन्होंने केवल कोचिंग की नोट्स, गाइड बुक का अध्ययन किया। और केवल कोचिंग की नोट्स, गाइड बुक आपको किसी भी एग्जाम में, मान के चलो कि अगर लेवल कठिन होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, पैटर्न बदलेगा, तो आप बाहर हो जाओगे। कोई कोचिंग सिर्फ अपने कोचिंग के दम पे आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, वो सेलेक्ट तभी करवा पाएगा जब उसके अंदर थोड़ी सी सेल्फलेस वाली फीलिंग होगी, थोड़ा सा वो आपको कुछ पढ़वाए भी, आपको मजबूत, आपको कहे कि भैया ये पढ़ो। और सिर्फ ये नहीं कि जैसे मुझे कुछ लोग बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने कहीं ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा ये बुक खरीदवा दी, लेकिन खरीदवा तो दिया, लेकिन कभी उनको पढ़ने के लिए जो है उसको पढ़ाया ही नहीं, न कभी कोचिंग में पढ़ाया, न कभी बताया कि कैसे डीपर उसको पढ़ना है अच्छे से। तो अब कठिन बहुत सी चीज़ आपने ले ली है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई टारगेट देने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कैसे पढ़ पाओगे? तो यहाँ कोशिश यही है कि आपको कठिन चीज सिर्फ दी नहीं जा रही, सिर्फ बताई नहीं जा रही है, आपको बकायदा उसे टारगेट दे के सेल्फ स्टडी आपके द्वारा करवाया जा रहा है। और यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ पढ़वा सकूँ आपके द्वारा, है ना, करवा सकूँ, ताकि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो। पेपर का लेवल चाहे जितना कठिन हो जाए, पेपर चाहे पैटर्न जितना बदल दे, लेकिन हमारा स्टूडेंट करके आएगा, क्योंकि हम कुछ अलग ही तैयारी कर रहे हैं। ये है। अब हम आते हैं शेक्सपियर पे। आप सभी को पता है कि अब तक एग्जाम में जब से पेपर हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी 4 राइटर आपके सिलेबस में, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी और मिल्टन, सबसे ज़्यादा कहीं से पकड़ता है क्वेश्चन, तो वो है शेक्सपियर। ठीक है, तो इसीलिए हमने शेक्सपियर पे 100 टेस्ट सीरीज का प्लान किया कि हम 100 टेस्ट सीरीज में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक राइटर, हर एक करेक्टर को शामिल कर सके, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। और शायद वही चल रहा है। इतनी बेहतरीन कोशिश है। अभी तक आपके टोटल कितने टेस्ट हो चुके हैं शेक्सपियर में? आप लोग मुझे मैसेज के द्वारा यहाँ करके मुझे बोल के बताएंगे कितने टेस्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं शेक्सपियर में जब से हमने स्टार्ट किया। हर दिन डेली एक टेस्ट हो रहा है। जल्दी करें और आप लोग थोड़ा जवाब दें। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग भैया माइक बस कुछ काम कर रहे हैं, अरे गुरु जी तो कुछ भी बोला करते हैं, बोलते हैं, बाद में उनकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, हो जाएगा। मुझे मैसेज है, मेरी आवाज़ सभी को जा रही है? मैं ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। तो साइलेंट नहीं रहना, यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कन्वर्सेशन। दिस शुड नॉट बी वन वे कन्वर्सेशन, वन वे डायलॉग, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप बताइए, आप भी बोलिए। हाँ, ये मोनोलॉग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं कि शेक्सपियर में अभी तक, चलो अब लोगों के मैसेज आने लगे। शेक्सपियर में कितने टेस्ट अभी तक आप लोगों ने दिए हैं और कितने प्ले को हमने कवर किया? मेरे ख्याल से लगभग 10 या 12 टेस्ट आपके हो चुके हैं शेक्सपियर में। और अगर आप देखेंगे तो शेक्सपियर में अभी तक हमने सिर्फ इन 12 टेस्ट के दौरान सिर्फ 2 ही प्ले को कवर किया है। एक है किंग लियर और दूसरा है आपका, बताइए दूसरा कौन सा प्ले है? मैकबेथ। तो 2 प्ले हमने कवर किया है। और आप देखेंगे कि कितने डीपर लेवल पे हमने कवर किया। हमने मैकबेथ पे आपको 7 टेस्ट करवाया, कभी सोचा नहीं होगा आपने। एक होता है एक्ट वाइज सिर्फ करवा देना, लेकिन यहाँ एक्ट वाइज नहीं है, यहाँ करेक्टर वाइज हमने आपको 7 टेस्ट करवाया। मैकबेथ पे अलग, लेडी मैकबेथ पे अलग है, मैकडफ पे अलग, मेलकॉम पे अलग, बैंको पे अलग, विचेज और उनकी जो क्वीन है हेकेट उस पे अलग, और सारे किंग डंकन और माइनर करेक्टर्स को मिला के अलग। भैया कहाँ कुछ छूटने वाला है? आप हर बार मैकबेथ प्ले को अलग अलग एंगल से पढ़ रहे हो। एक बार बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो कि बैंकों का रोल कैसा है, उसने कहाँ कहाँ किससे बात की। कोटेशंस भी हम ले रहे हैं, कोटेशन के कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहे हैं कि भैया ये बात किसके। जैसे अगर आप लोग को बैंकों का एक क्वेश्चन याद हो तो कितना बढ़िया वो क्वेश्चन डाला गया है, जिसमें बैंको जो है, बैंको बोलता है अपने बेटे से कि भाग जाओ यहाँ से, रिवेंज दी, बदला लो। और फिर बाद में वो स्लेब बोलता है। तो यहाँ पे एक ही कोटेशन में ये बैंको के लास्ट वर्ड है, और जिसमें वो जो है पहला वाला जो पार्ट है 3-4 वर्ड, वो अपने बेटे को बोलता है, यानी किसको, फिलियंस को बोलता है कि बेटा भाग जा, और तेरे को बदला लेना है, भागेगा तभी तो बदला ले पाएगा मेरी मौत का, तो भाग जा। और दूसरी तरफ जो मर्डरर है जो उसको मारने जा रहा है उसको स्लेव बोलता है। और ये बैंकों की अंतिम लाइन है। आप में से मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोग को ये चीज याद था, कितने लोग इसके पहले इस बात को पढ़े थे? अगर ये टेस्ट हम इस तरह से न करवाते, बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से न करवाते, तो इतने डीपर लेवल पे आप कहाँ समझते? इसी तरह से जब बैंकों को मार के मर्डरर मैकबेथ के पास जाते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, तो मैकबेथ वहां पे कुछ लाइन बोलता है जिसमें बैंकों को सरपेंट बोलता है, सांप से, स्नेक से जो है कंपेयर करता है, उसके बेटे को सरपेंट के बच्चे की तरह, जिसके दांत अभी नहीं निकले हैं, लेकिन आने वाले समय में उसके दांत निकल जाएंगे, फिर वो हमें काटने दौड़ेगा, हमें मारने दौड़ेगा। तो तुम लोग क्यों उसके बेटे को छोड़ा है? तो इतनी बेहतरीन, डीपर से डीपर लेवल पे बेहतरीन लाइन जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आती हैं, आई हैं, उनको हम अलग तरीके से आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें ये लगा अपनी तरफ से, जब हम टेस्ट करवा रहे थे तो हमें लगा, यस बहुत अच्छा, कोमल गुप्ता ने लाइन लिखी, ओ ट्रेचरी, फ्लाई गुड फ्लियंस, फ्लाई फ्लाई, बहुत अच्छा। तो अब जो है ये तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा जो है हमने ये भी देखा कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने देखा कि जब हम आपको एक और सीन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं और उनको दिक्कत भी है, और एग्जाम में भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन एक और सीन से डायरेक्टली नहीं आता। अगर आता भी है तो कोई बहुत ही पॉपुलर एक्ट या सीन होना चाहिए, जैसे पोर्टल सीन है मैकबेथ में, ठीक है, घोस्ट बैंक्वेट सीन है मैकबेथ में। तो ये सब बहुत फेमस सीन हैं, उनके पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हर कोटेशन का सीन एक पूछा जाने लगा तो आप कभी रट नहीं पाओगे, कभी कर नहीं पाओगे, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे क्वेश्चंस को अभी मैं चेंज करवा के और आपको डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें एक तो सीन ना पूछ के, बल्कि कोटेशन का कॉन्टेक्स्ट पूछा जाए कि भैया ये कोटेशन किससे बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, या इस कोटेशन में क्या बात है। उन सारी चीज़ों को अब हम बदल रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इसी बहाने उन कोटेशंस के एक्सप्लेनेशन को समझ सकें, कॉन्टेक्स्ट को समझ सके, सिचुएशन को समझ सकें, और ये समझ सके किससे बात हो रही है, किस सिचुएशन में बात हो रही है। तो ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा, आप और बेहतर बनेंगे।
तो उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी सोचिए लगभग 13 टेस्ट कंप्लीट होने वाला है और अभी तक हम सिर्फ 2 प्ले करवा पाए हैं। लेकिन ये भी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं शेक्सपियर के, जो 4 ग्रेट ट्रिलॉजीज हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। इनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इनको पहले पिक किया है, ताकि इनमें अगर जो है इन चारों को मिला के हो सकता है 25 से 30 टेस्ट केवल इन चारों में ही लग जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम सबसे ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो तो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर आपके जो कॉमेडीज हैं मेजर उन पे जाएंगे, जो दूसरी मेजर ट्रेजेडीज हैं जैसे रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, है ना, उन पे जाएंगे। हैं, तो इस तरह से हम आपको लेके चलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि सॉन्ग्स जितने हैं, सोनेट्स हैं, उन पे भी टेस्ट को कवर करेंगे। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हम आए हैं। 100 टेस्ट तो हमने बोला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी टेस्ट हो जाए। यहाँ 100 टेस्ट में हमने आपसे 25-25 क्वेश्चन का टारगेट दिया था, लेकिन इसमें भी देखिए टारगेट तो हम हमेशा कम का लेते हैं। सोचो हम आपको, मतलब मैं कहता नहीं, बट यू शुड लर्न। जैसे हमने आपसे क्या बोला, कोई कोचिंग वाला, कोई पैसे लेने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। हमने आपसे बोला कि हम आपको हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन देंगे, लेकिन हो क्या रहा? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, शेक्सपियर के किसी भी टेस्ट में आपको 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन अब तक मिला होगा। किसी में 35, किसी में 30, मतलब 30 से ऊपर ही हमने हर टेस्ट में डाला, क्योंकि जब हमें क्वालिटी और मिल रहा है, हमें और क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हमें और इन्फॉर्मेशन, हमें और फैक्ट मिल रहा है, तो हम उसको इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सीखो, आप लर्न करो, आपको फायदा। ठीक है? तो ये चारों टेस्ट थे, मैंने इनके बारे में इसलिए आपको डिस्क्राइब किया क्योंकि आपके अंदर की अंतरात्मा, आपके अंदर का जो जो एक डाउट है वो सारा भगना चाहिए, उसकी उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसका उसका जो जो भी डाउट है कम से कम वो दूर होना चाहिए। इसलिए मैंने इन चारों टेस्ट को आपको बताया कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, क्या प्लान है, कैसे आपको फायदा होगा, कि कितना आपको ट्रस्ट करना है, कितना ईमानदार रहना, खुद की तैयारी। तो अगर ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो मेरी तरफ से ओके है, आपका सिलेक्शन तय है। अब आपको देखना है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, ये आपको सोचना है। ठीक है? तो मैं अपनी बात कह चुका हूँ। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, तो यू आर वेलकम। बहुत कम समय है, आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट में दूंगा, इसलिए जो कोई भी कुछ कहना चाहता हो बिना हिचक के पूछे, बोले। और मौका ऐसा हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन मैं, आप कुछ पूछें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग आवाज़ के द्वारा, माइक के द्वारा अपने जवाब को देंगे। ठीक है? कि आप लोग शेक्सपियर टेस्ट से कितना प्रभावित हैं, कैसा लग रहा है टेस्ट, और किस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है। माइक के द्वारा आप लोग बोलेंगे। यस, जल्दी करें, बहुत कम समय है। चलिए कोमल जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और सर, जो आप टेस्ट कराए शेक्सपियर का, मतलब इतने डीप क्वेश्चन, मतलब इतने ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं सर। माइन्यूट, एकदम माइन्यूट माइन्यूट से वो रहते हैं डिफरेंस कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत। अगर आपने, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया, फिर तो आपके नंबर गए। तो फिर सर बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है। और फिर से सर एकदम से अंदर जाके एकदम एक्ट एक्ट वाइज पढ़ना। और कई बार, मतलब समझिए एक प्ले हम लोग कम से कम जितने कैरेक्टर है उतनी बार उस प्ले को पढ़ रहे हैं। तो सर इतना तो मतलब खुद से तो कभी नहीं पढ़ते अगर आप टेस्ट नहीं लेते, क्योंकि एक प्ले को मुश्किल से 2 दिन में खत्म कर देते थे, या एक दिन में जल्दी जल्दी पढ़ के। लेकिन सर अब तो एक प्ले को जितनी बार हर कैरेक्टर पे टेस्ट होता है, उतनी बार हम पूरे प्ले को मतलब एकदम से पढ़ते हैं, और हर कैरेक्टर के बारे में माइनर से लेकर इम्पोर्टेंट तक। तो सर बहुत अच्छा टेस्ट है। और जितने अच्छे तरीके से अब तैयारी हो रही है, जैसे लग रहा था जो पिछला तैयार किया था वो तो कुछ नहीं था, अब तो फिर से तैयार कर रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा है। और मतलब जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बेस्ट बेस्ट मतलब है, क्योंकि वो अपने से तो नहीं पढ़ सकते हैं जब तक कोई मतलब सामने से टेस्ट नहीं लेगा। तो सर बहुत अच्छा है। और सर बहुत बहुत थैंक यू, आप ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग खुद से पढ़ें, वरना तो कोई बुक ही ना उठाए कि ठीक है एग्जाम आएगा देखा जाएगा। बहुत अच्छे, हमें तो पता है मैकबेथ के बारे में या किंग लियर के बारे में, लेकिन सर हर चीज फिर से पढ़ना, और हर बार ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि जो हमने फिर कभी सुने ही नहीं थे, मतलब लगा ही नहीं था कि ये भी अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन थे इस प्ले में। तो सर बहुत थैंक यू सो मच सर।
और पूरी कोशिश रहती है कि हम टारगेट पूरा कर पाए टाइम से। तो सर थैंक यू सो मच सर। कोमल जी एक चीज़ बताइएगा कि जो मार्केट में गाइड बुक है आपके पास भी होगा शायद ये। नहीं सर, सॉरी सर, ये तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैंने कोई गाइड बुक नहीं खरीदी है बुक के अलावा। और मेरे पास पड़ी है पहले की सुधीर अरोड़ा की शायद एक पड़ी हुई है, लेकिन सर आज तक जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैंने कभी उसको खोल के नहीं देखा। कभी भी ऐसा कुछ अभी तक तो कोई नहीं खरीदा सर। सर जो आप ये सब बुक पढ़ाते हैं वही सब मेरे पास है। नहीं, चलिए वो तो अच्छी बात है। मतलब मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप बाई चांस आप में से कोई दूसरा व्यक्ति जवाब दे सकता है, कोमल जी ने अपनी बात कह ली है कि अगर आप जो शेक्सपियर के मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, आप सपोज करो कि कोई गाइड बुक उठा के देखना चाहो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी गाइड बुक का, तो क्या आपको मेरे टेस्ट के क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड मटेरियल उसमें मिल सकता है? एनीवन बताइए। रागिनी दुबे और ढेर सारे लोग जुड़े हैं, बताएं, आप लोग जवाब दें। गुड इवनिंग सर। सर रागिनी दुबे। हाँ बताइए। सर मैं मेरे पास भी है, अरोरा की बुक है। मैंने बहुत पहले लिया था। तो उसमें जो भी आप क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए या जो भी टेस्ट में है, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होता है सर। तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है सर आपके क्वेश्चन का। और अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कभी पढ़ा है किंग लियर या मैकबेथ। तो वो पढ़ के एक बार सॉल्व करने की कोशिश की कि चलो पढ़ा तो है, एक बार देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा था जब तक विकिपीडिया खोल के पढ़े नहीं, फिर आपने उसको उसको पढ़ा जाने नहीं। कैरेक्टर के बारे में ये डीपली लेवल पे, है ना? यस सर, हाँ डीपली जब तक पढ़ा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। तो चलिए तो बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है सर, बहुत ही चलिए, अच्छा है। हमारी कोशिश है आप सभी के लिए बेस्ट लेकर आने की और उसी प्रयास में हम चल रहे हैं, है ना? तो बस आप लोग लाभ उठाते रहें, यही कहना है। और अगर आप लोग की तरफ से कोई सजेशन है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। चलिए। सर मेरी एक प्रॉब्लम है वो MS अब्राहम को लेकर। हम्म, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। मतलब शायद ये सबके लिए होगी या शायद किसी के लिए ना भी हो, बट मेरे लिए है सर, थोड़ा सा टफ लग रहा है कि पढ़ने में। जैसे अभी जो आपने टेस्ट 5 का वो दिया है तो 25 पेजेस हैं सारे लेकर के। हम्म, तो वो 25 पेज पढ़ने में 2 दिन चले जा रहे हैं, उसको पढ़ने में समझने में। हम्म। मतलब सिर्फ MS अब्राहम और शेक्सपियर तक ही मेरा वो हो पा रहा है। एक्स्ट्रा कुछ अगर वोकैब वगैरह तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ तो टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। तो क्या करें, 3 दिन कैसे का टेस्ट मैनेज कर लें? करूं? देखिए अभी आप लोग को एक चीज़ और बता दूं तब आप लोग बात करेंगे। जैसे आपका ये जो एग्ज़ाम है, अभी मुझे जो कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ये एग्ज़ाम लगभग आपका दिसंबर में होने जा रहा है। ठीक है? मतलब सितंबर अक्टूबर तक तो कोई चांस नहीं है। आप मैक्सिमम मान के चलें ये नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में, मतलब ये नवंबर दिसंबर तक होगा, तो यू हैव इनफ टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो अगर आप लोग की ये इच्छा लग रही है, लग रहा है कि नहीं सर 2 दिन में नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको 3 दिन कर सकते हैं, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं रागिनी जी के प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ कि अभी ना रागिनी जी आप पहले स्टेप में ये करिए कि आप जो स्पेशली हाइलाइटेड टर्म्स हैं उनको फोकस करिए। तो जब आप उनको फोकस करेंगे तो जैसे टोटल तो पेजेज ठीक है, जितने टर्म्स हैं उनको मिला के लगभग 25 पेजेज हो सकते हैं, 20 30 पेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अभी जब आप केवल हाइलाइटेड टर्म पे फोकस करेंगे तो उस कंडीशन में आपके नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ पेजेस मान के चलिए कि लगभग 10 12 इस इतना हो जाएगा, 15 तक हो जाएगा अगर बहुत कोई ज़्यादा लेंथ वाला टेस्ट है तो आपका समय थोड़ा वहाँ बचेगा। तो ये कर सकती हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आपके थोड़े से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं डालेगा क्योंकि जब दूसरी बार आप रिवीजन करेंगे तो उस कंडीशन में आप उन टॉपिक्स को जिनसे कि आप कुछ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पूछा गया उनको बाद में पढ़ सकती हैं दोबारा, जब दूसरी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से रागिनी और सारे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अभी इतना कर सकते हैं कि जो हाइलाइटेड टर्म्स हैं उन पे फोकस करें। तो इस तरह से आपके मुश्किल से 4 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक, जैसे एक टेस्ट है अगर 50 क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ तो आप मान के चलें कि जो हाइलाइटेड टर्म्स नहीं है उनसे 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 से 10 क्वेश्चन।
तो 40 क्वेश्चन तो कम से कम आप ऑनेस्टली अपने हार्ड वर्क के द्वारा जो आपने पढ़ा है वहाँ से डायरेक्ट मैच होगा, तो आप उसमें देखिए आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है रागिनी, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो थोड़ा सा ये पैटर्न अपनाइए, क्योंकि ना किसी भी चीज़ को एक बार में आप पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अभी ईश्वर की दया से समय है, तो आप चूंकि 30 ही टेस्ट है, तो जब एक बार आप ये पूरे 30 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आप डेली बेसिस पे फिर से अपना टाइम टेबल बना के इसी टेस्ट को दीजिए। और उस बार क्या करिए, चूंकि आपने हाईलाइटेड को बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तो अब उन पे थोड़ा कम समय भी देंगे, और जो लेस जो हाईलाइटेड नहीं है उनके एक एक पैराग्राफ को मेन मेन चीज़ों को पढ़ के फिर से टेस्ट दीजिए। तो इस तरह से आपका बेहतर एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये पैटर्न बनाइए। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? एनीवन एल्स? देखिए, आप लोग समय बिल्कुल ना नुकसान करें, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो अगर आप 30 सेकेंड भी समय गवा दे रहे हैं बीच में, तो आपका उतना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है? तो आप बिल्कुल भी अपना समय न गंवाएं, बल्कि आप तत्पर रहें कि एक व्यक्ति पूछ रहा है तो उसके तुरंत बाद मैं पूछूं, है ना? और अगर आप समय गंवाएंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है? चलिए, एनीवन एल्स? अगर और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर टेस्ट तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हर चीज मेरी मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है सर। मैं रोज टेस्ट दे नहीं पाती हूँ, लेकिन सर कोशिश करें कि उसको पूरा रिवाइज कर दूं सर। लेकिन लिटरेरी टर्म्स में जो टेस्ट हो रहा है सर, उसे उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे आया था पिछली बार, एक क्वेश्चन को घुमा घुमा कर मतलब क्या उसका कंसेप्ट है लिटरेरी टर्म्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था सर। वो तो मतलब सही है, लेकिन सर जो आप टेस्ट करवाते हैं उसमें जो राइटर और उनका जो आपकी आवाज़ थोड़ी सी रुक जा रही है नीलम जी, बीच बीच में। वो सब मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ सर। आवाज़ आपकी गायब हो जा रही है। मैं शायद आपके प्रश्न को ले पा रहा हूँ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि कुछ क्वेश्चन थे हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ यस बीच में रुक गई थी। बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? कम शब्दों में बताइए जल्दी से। सर वही मैं बोली जो उसमें जो भी आथर्स और उनके जो जो भी वर्क्स रहते हैं तो कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ उसका रिवीजन हो जाए तो अच्छा है। और कुछ 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 सर ऐसा लगता है कि मतलब उस टॉपिक से तो रिलेटेड है ये सर, मतलब उतना हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम में लगता आएगा कि है। नहीं आएगा, है ना? वो तो बिल्कुल आप सही सोच रही हो। यस सर। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि देखो, ये जैसे हम पूरी बुक पे टेस्ट करवा रहे हैं, है ना? स्क्रीन सर थोड़ा कट कर रही हूँ सर। वो स्क्रीन सर सर लगता है कि जब हम लोग टेस्ट दे रहे हैं वो दिमाग में रहता है, लेकिन कभी बाद में और उसको देखते हैं तो लगता है कि मतलब वो दिमाग में बैठता नहीं है, दिमाग में रह नहीं जाता वो चीज। हाँ, तो मैं और जो बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट रहता है तो वो मतलब दिमाग में बैठ जाता है। तो सुनिए, आपको बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि देखो, जैसे जो पूरी पूरी हमारी कोशिश ये है कि हम बुक को पूरा कवर करें। अब इसमें क्या है कि दो चार क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो कि हम फैक्चुअल बेसिस ले रहे हैं। आपको यस लग सर। सकता है कि शायद ये आपके एग्जाम में ना आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी तय है, मैं यस इसीलिए सर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें नहीं भी यस सर। आएंगी आपके एग्जाम में। ठीक है? लेकिन ये है कि अभी चूंकि एम एच अब्राहम आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे तक के लिए आपके लिए ज़रूरी है, ये सोच के हम उस टर्म को यस अच्छे से सर। कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज़ को, कि कोई व्यक्ति आगे सोच रहा हो तो वहाँ तक उसको फ़ायदा मिले। अभी आप लोग ऐसे जैसे जो राइटर्स हैं, मैचिंग है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट कम है थोड़ा सा, तो उसे आप मत रटिए, उसे उसके पीछे मत पड़िए। आप स्पेशली, मैं फिर आपको एक बात जोड़ दूंगा कि जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं उनमें तो कुछ मत छोड़िए। जैसे सपोज करिए एलजी है, ठीक है, यस बर्लेस्क सर। है, इसमें आप चाहे जो भी चीज़ है, चाहे फैक्ट है, चाहे कोई ईयर है, कुछ भी मत छोड़िए। ठीक है? लेकिन जो हाईलाइटेड नहीं है, अगर उससे रिलेटेड कोई आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है? उसको मत रखिए। अगर वो याद नहीं हो रहा है तो उसे आप छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत
नहीं। ठीक है, तो आप बेसिकली जो आप जो फोकस करना है ओके वो सर। हाईलाइटेड पे करिए, लेकिन हाईलाइटेड पे करिए तो फिर पूरी तरह से करिए, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, चाहे फैक्चुअल हो चाहे जो हो। क्योंकि आपके एग्जाम में मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है कि वो आपके सिलेबस में राइटर है भी नहीं, लेकिन वहां से वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो फिर आप ऐसी कंडीशन में यस। वो यहीं से आज, जैसे अभी सपोज करिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखा, ये क्वेश्चन है सिंपल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस, बहुत सही सीखा। तो अब क्या है, जब आप एम एच अब्राहम को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म में ये मिलेगा। होता क्या है, चाहे आप लोग को याद होगा टीजीटी में एक लाइन आया था कि लाइफ इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, ये एक लाइन आया था। जब आप टीजीटी, जब आप एम एच अब्राहम को पढ़ते हैं तो वहां ये लाइन मिल जाती है। अब क्या है कि जिसने एम एच अब्राहम को पढ़ा है वो तो बंदा करके आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है वो कहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमको पढ़ना है, हम वो नहीं पढ़े इसलिए नहीं हो पाया, हम वो नहीं। अरे भाई, जो अच्छी किताबें हैं जैसे एम एच अब्राहम है, इसमें बहुत ज़्यादा कवर किया है, अच्छे अच्छे राइटर्स जैसे ये करते क्या है, किसी टर्म को बताते हैं ना, तो उस टर्म से रिलेटेड जो अच्छे वर्क हैं, सबसे फेमस सबसे बेहतरीन वर्क हैं, उनको एज ए एग्जाम्पल ये यूज करते हैं। तो आपको फ़ायदा ये है कि वो जो वर्क अचानक आपसे पूछा जा सकता है वो इनके टर्म्स को पढ़ने के दौरान आप रेडी यदि कर लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा करेगा एग्जाम में। इसीलिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से कोशिश करिए कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके अंतर्गत यदि कोई भी वर्क आ रहा है तो उस वर्क के नाम को जरूर याद कर लें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने फिर एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि एम एच अब्राहम में आप दो कैटेगरी में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम बच रहा है, 4 टेस्ट आपको तैयार करने हैं, तो आप जो हाईलाइटेड टर्म्स नहीं हैं उनको मत पढ़िए, जो हाईलाइटेड हैं सिर्फ उन पे फोकस करिए, उनकी एक एक लाइन को पढ़िए। और इस वजह से अगर आपके जो लेस हाईलाइटेड हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप वो छोड़ भी दे रहे हैं तो उसको मत अपने परसेंटेज में गिनिए। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि जो हाईलाइटेड है उसमें आपका कितना परसेंटेज आ रहा है, और उसी आधार पर अपना मूल्यांकन करिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लेस हाईलाइटेड हैं उनसे मैंने केवल एक एक क्वेश्चन ही लेने की कोशिश की है, या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कहीं कहीं ले लिया है, और सिर्फ वो इसलिए लिया है कि उस टर्म की डेफिनेशन सिर्फ आप जान जाए, सिर्फ ये कोशिश है। ठीक है, और अगर आप उसे भी पढ़ ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही करेगा, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो अभी सिर्फ हाईलाइटेड पे फोकस करें। और जब एक बार एम एच अब्राहम का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उन टर्म्स को भी पढ़ लीजिएगा, अगर समय रहेगा तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा क्या करना है। अभी आपको गाइड कर रहा हूँ कि सिर्फ हाईलाइटेड पढ़िए, तो सिर्फ हाईलाइटेड पे फोकस करिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर। रागिनी को एक बार फिर मैं वो बोलूँगा, और नीलम को, एम एच अब्राहम की मैंने फिर बात की है। क्लियर है एकदम नीलम और रागिनी, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा यस। हूँ। यस सर। यस सर क्लियर है। बाकी मैं आप सभी के साथ हूँ, हर दिन हूँ, है ना, आपके साथ हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप कोचिंग वाले नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको मैं गाइड करूँगा। ठीक है, तो मैं अगले मीटिंग में फिर उस प्रॉब्लम को लूँगा। तो बिल्कुल डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ खड़े हैं, आपको लेके चल रहे हैं, आपको सेलेक्ट करवा के मारेंगे। ठीक है, बस ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी से काम करिए। ठीक है, चलिए, और कोई कुछ, किसी को और कोई समस्या आ रही है, एनीवन एल्स? शिखा, आपकी तैयारी गुड अच्छी इवनिंग चल सर। रही है? सर चंचल चंचल जी बोल रही हूँ। बताइए। जी सर। सर वेरी गुड, बताइए। आपका सर पहली बात तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपका जो भी वर्क है सर वेलकम। बहुत ही अपलाज के लायक है। जितना मतलब तारीफ की जाए उतना ही कम है, तो वो बार बार बोलते हैं हम लोग। सर लेकिन हम लोग की क्या समस्या है, जैसे हाउस वाइफ आप तो जानते हैं, मोस्टली हाउस वाइफ जुड़ी है। मुझे टाइम को लेकर थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि चारों टेस्ट दे लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी एम एच अब्राहम छूट जाता है, तो कभी शेक्सपियर छूट जाता है, तो कभी ब्लैक बुक का छूट जाता है।
तो इसको सर मैनेज करने के लिए सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर हो सकती है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, अभी एग्जाम होता तो आप जल्दबाजी कर लेते तो हम लोग भी जैसे तैसे मैनेज करते, घर वाले भी सोचते हैं कि चलो एग्जाम है, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो जो टेस्ट करवा रहे हैं सर हमारे लिए सर बहुत ही मतलब इतना वैल्यूएबल है कि उसको हम छोड़ देते तो लगता है बाद में पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, और हो भी नहीं पाता है। जैसे जो चल रहा है अभी वो अभी तुरंत तुरंत कर लेते हैं तो हो जाता है कि सब टेस्ट दे रहे हैं, इतना नंबर आ रहा है, मेरा भी इतना, ये तो एक मतलब वो कंपटीशन रहता है, बाद में वो बात रह नहीं जाती है। तो सर इसमें यही बोल रही थी कि जैसे शेक्सपियर और ये एम एच अब्राहम वाला टेस्ट है, उसमें जैसे 3 डेज डिवाइड कर दीजिए कि 3 दिन आपको एम एच अब्राहम पढ़नी है और 3 दिन शेक्सपियर पढ़ना है, तो शायद हम लोग सर बहुत अच्छे से पढ़ लें। मेरा एक पर्सनल सर व्यू था, नहीं हो नहीं, सकता है ये मे तो बी मैं आए। अच्छा आइडिया है, जी। अच्छा आइडिया। जी सर, मैं बहुत मैनेज करने की कोशिश की, रात रात में भी जग के, सुबह मॉर्निंग में भी, फिर बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो मतलब इसमें एक बहुत। बात है चंचल जी, जैसे 3 दिन आप मतलब लिटरेरी टर्म्स को कर रही हैं, तो फिर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, जैसे एक टर्म का जो आप देते हैं, जैसे एक टेस्ट होता है उसको 3 डेज के लिए कर ही रहे हैं मतलब अब्राहम को, उस दिन शेक्सपियर के टेस्ट ना दीजिए, बल्कि जो बाकी 3 डेज है उस दिन आप 3 डेज में जैसे 2 टेस्ट या तो शेक्सपियर के कर दीजिए या तो एक ही टेस्ट होगा, क्योंकि अभी टाइम है तो आपके हिसाब से जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ऑनेस्टली, ऑनेस्टली नहीं हो पा रहे हैं उसमें, मतलब कभी बहुत जल्दबाजी में पढ़ लिया तो क्वेश्चन ही गलत हो गए। शेक्सपियर के भी क्वेश्चन जो आपने अभी शेक्सपियर पे बनवाए हैं इतने अच्छे हैं, कितने माइनर है कि अगर जैसे हम छोड़ देते कि यार ये तो पता नहीं आएगा कि नहीं टेस्ट में, पर वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर लगता है अगर इसको हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो सर ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं कि इस चीज को, उस कंटेंट को जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उतना अच्छे से हम रीड नहीं कर पा रहे, जितना अच्छे से आप चाह रहे हैं कि हम रीड करके उस चीज को अच्छे से, मतलब कंटेंट को हम अपने अच्छे से कर सकें, समझ सकें और बाकी लोग फ्यूचर क्या के लिए कह हमें रहे हैं? याद रहे। बाकी लोग सर क्या कह रहे हैं? जी सर, बाकी लोग से आप व्यू इसमें लीजिए सर कि क्या। अपने राय सर दीजिए सर नीलम। हाँ एक्सक्यूज बोल। मी सर, सर हाँ, लिटरेरी टर्म्स के लिए 2 दिन का गैप कर रख दीजिए और शेक्सपियर के लिए 1 डे का। सर लिटरेरी टर्म्स के लिए 2 दिन का गैप कर दीजिए और शेक्सपियर के लिए 1 दिन का गैप कर दीजिए। लिटरेरी अच्छा। टर्म के लिए तो सर सर है इसीलिए ही ना 2 दिन कंटिन्यूटी का। बनी रहेगी। नहीं नहीं, 1 डे का गैप है ना, अच्छा, 1 डे का गैप है ना, मैं तो कर ही नहीं पा बट रही हूँ आज सर करने के इतना। बाद फिर जी। सर तो 2 डेज अगर का गैप आप इस लिटरेरी तरह टर्म्स में कर जो दीजिए तो गैप्स इसी रहेगा बता कि रही कंटिन्यू। हैं नीलम, आपके हिसाब से तो फिर यस सर। हफ्ते में 2 टेस्ट चाह रही हैं लिटरेरी टर्म्स का? यस सर। तब तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। और शेक्सपियर के कितने टेस्ट चाह रही हैं? तो उसमें भी 1 डे का गैप हो जाए, 1 डे का गैप। अच्छा। तो ये जो ब्लैक बुक और वो खत्म हो जाएगा मिरर ऑफ कॉमन एयर्स, हाँ तब सर, तो तब पूरा टाइम बढ़ा मिलेगा। दीजिएगा आप, तब मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप उसको इधर से चाहे कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि वोकैब को भी पढ़ना है, फिर ग्रामर को भी पढ़ना है, नहीं, जो और उसके आप लोग बाद। कहेंगे वही होगा, डोंट सर वरी। जी सर, जैसे भी टाइम है, अगर तो इधर जैसे मान जल्दी लीजिए जल्दी कर डेट आ लेंगे। जाती है। जी सर, मान लीजिए डेट आ जाती है तो सर अपने अकॉर्डिंग करिएगा, फिर हम लोग भी जैसे तैसे मैनेज करेंगे। फिर अभी ना क्या है कि अभी जैसे डेट नहीं है तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है सर, सबकी नहीं हो सकती है, आप एक बार कंसल्ट कर चलिए लीजिएगा ठीक है, सबसे अब अभी। आप लोगों ने भाई बता दिया, जो नारी शक्ति हैं उन्होंने तो अपना बता दिया कि बहुत काम सर रहता बहुत है। कृपा नहीं सर, होगी आपकी चंचल अगर जी, ऐसा कर चंचल जी, देंगे ये तो। प्रॉब्लम सबकी है। अब जितने मेल लोग हैं भाई सर उनकी जैसे तरफ से। इधर जल्दी जल्दी। नीलम अब रुक जाइए, थोड़ा सा सर इधर से इधर। भी ले लो। ओके ओके सर। हम आपकी बात समझ चुके हैं, आपकी चंचल की। जल्दी से आप लोग भाई 5 मिनट का समय और मैं दूंगा, जल्दी से दूसरे लोग भी, जो मेल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताएं कि क्या किया जाए। आप लोग को क्या लगता है, जल्दी बताएं, जल्दी, समय कम है। मनीष कुमार जी, और मैं यहाँ सबके चेहरे तो आ नहीं रहे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी बाकी सर। लोग बताइए, जल्दी बताइए। जी सर, हम तो कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा, हमारे हम गांव से हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम था जो है तो वो खराब हो गई है। अब इस हम्म। वजह से हम तो एक हफ्ते से पूरा डिस्टर्ब हैं, पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाई है बढ़िया से। बकिया तो कंटिन्यू थे, अब हम सोच रहे हैं हम भी जो है कि थोड़ा सा गैप उसमें मिलता है, एक आध दिन जो है तो सही रहता जो है। अच्छा चलिए, तो चलिए मैं इतना कर दे रहा हूँ। जो चंचल जी ने वो कहा कि सर 3 दिन आप कर दीजिए शेक्सपियर, हम्म, और आप लिटरेरी टर्म्स जो है कर दीजिए 3 दिन। लेकिन अब लिटरेरी टर्म्स 3 दिन तो अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो आप में से तमाम लोग को दिक्कत होगा, तो यहाँ पे मैं नीलम जी की बात को रखता हूँ
और लिटरेरी टर्म्स वीक में 2 डेज कर दे रहा हूँ। ठीक है नीलम, कैसा रहेगा? और बीच में जो है आपका जो है शेक्सपियर के जो टेस्ट हैं वो वीक में 3 डेज रख दे रहा है। अब सही रहेगा? यस सर, थैंक यू। तो अब ऐसे हो जाएगा कि जो लिटरेरी टर्म्स का हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहला टेस्ट आपका जो होगा लिटरेरी टर्म्स का, हम ऐसे करेंगे कि एक टेस्ट आपका हो जाएगा। आपको पूरा, अब आप इतना समय मांगे तो मैं आपको ठीक ठाक समय दे रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक टेस्ट आपका पहला हो रहा है, मान लीजिए टेस्ट आपका हो रहा है मंडे को, तो दूसरा टेस्ट हम कर देंगे 3 दिन बाद, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वीक में कोई 2 डेज मैं दे दूंगा, उसमें बकायदा आपको 3 दिन का गैप रहेगा, और पहले ही मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा आज ही से। ठीक है? और जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर पे आपके 3 टेस्ट रहेंगे, 3 दिन आपका टेस्ट रहेगा शेक्सपियर पे। ठीक है? अब ये हो सकता है कि जो शेक्सपियर पे मैं आपके 3 दिन टेस्ट रखूँ, उसमें ये हो सकता है कि मैं आपको 2-2 दे दूँ, मतलब 2 टेस्ट दे दूँ एक साथ, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? ऐसा कर लेना आप लोग। जैसे अब आपके लिटरेरी टर्म्स के 2 टेस्ट हो गए, और शेक्सपियर के टेस्ट डेली ना करवा के वीक में जो है, या तो आप लोग बोलिए तो मैं 2 दिन करवा दूं, और 2 दिन में 2-2 आप मतलब टॉपिक ले लीजिए, 2-2 करेक्टर ले लीजिए। क्योंकि शेक्सपियर के टेस्ट 100 हैं, तो इसलिए मुझे डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हो ना पाए बाद में, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है? तो उस हिसाब से हम देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो चंचल और अन्य ढेर सारे लोग की प्रॉब्लम है, नीलम, दागिनी, सबके हिसाब से, तो हम पर्याप्त गैप रख सकें ताकि सबको समय मिल सके अच्छे से प्रैक्टिस करने का। ठीक है? तो चलिए आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है थैंक कि यू सो मच सर। ठीक है चंचल जी, बिल्कुल। कोशिश हमारी तरफ से रहे, मैंने की है कि आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और उम्मीद है ज़्यादातर लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम से दूसरों को भी समझ में आ जाता है, लगभग एक जैसी प्रॉब्लम होती है, तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मीटिंग के बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी रह जाते हैं, तो आप कोचिंग वाले नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको पर्सनली जवाब दे दिया जाएगा, या अगली मीटिंग में आपके प्रॉब्लम को उठाया जाएगा। तो सभी को गुड नाइट, अच्छे से आप लोग तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए और आपकी बेहतर तैयारी के लिए। गुड नाइट।